तालिबान का रावण अब सवाल पूछेगा। तालिबान का रावण क्या सवाल पूछ रहा है जरा वो देखिए, फिर एक जानकारी लीजिए और फिर लेते हैं जवाब। तालिबान का रावण क्या पूछने वाला है? मेरा विध्वंस तो आपने देखा होगा, तालिबान में जगह जगह भुखमरी, बेबसी, खून खराबा। लेकिन ये खून खराबा, इसे तो शासन का नाम दिया जा रहा है। मेरा खून खराबा ही मेरा शासन है, मेरा वचन ही मेरा शासन है। ये सुना होगा ना आपने, एक मशहूर फिल्म का मशहूर डायलॉग। यहां तो खून खराबा, डर, आतंक फैलाना, यही शासन है। क्या ये किसी भी सूरत में जायज कहा जा सकता है? क्या ये किसी भी सूरत में सल्तनत कही जा सकती है? और वो लोग जो इसके लिए कह रहे थे कि ऐसी सल्तनत को जाकर मानिए, कहिए, रिकॉग्नाइज कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए, वो भी इनके साथ शामिल हैं क्या? तालिबानी रावण का जवाब लेना बहुत जरूरी है। और लेकिन उससे पहले कि मैं जवाब लूं, ये जरा ये इंफॉर्मेशन आपकी नजर कर रहा हूं, जरा देखिए आप। तालिबानी रावण ने अब तक क्या किया है? 5 अक्टूबर 2021 शिया हजारा समुदाय के 13 लोगों की हत्या कर दी गई। उनकी निगाहों में ये इंसान नहीं है, उनकी निगाहों में ये काफिर या कुछ और हैं जिनको जीने का कोई हक नहीं है। 14 सितंबर 2021 20 लोगों की हत्या कर दी गई। 25 सितंबर 2021 4 लोगों को बीच चौराहे पर क्रेन से लटकाया गया, कहा इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए, और तरीका यह था। 5 सितंबर 2021 गर्भवती महिला पुलिस ऑफिसर को मार दिया गया और यह कहा गया कि हम तो ऐसी ही सजा देते हैं ताकि एक बार सजा दें और बाकी सबको इबरत हासिल हो जाए। ये क्या तरीका है? और सबसे बड़ी बात यह कि संजय भारद्वाज साहब से इसका जवाब मैं लूं उससे पहले, वो लोग कौन हैं जो ये कहते हैं कि आज इनके हाथों में बंदूक है तो ये बड़े हैं, इनको बड़ा मानो? प्रोफेसर संजय भारद्वाज, रावण का जवाब। अच्छाई की आवाज पहुंच नहीं पा रही है सर, रावणों की ज्यादा गूंज रही है। लीजिए। टीवी 9 को मैं बधाई दूंगा कि जिस तरीके से तालिबान को बढ़ाने वाला था, वही हाल आज तालिबान का है। तालिबान का हम जिस तरीके से खबर देख रहे थे, महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है अफगानिस्तान में तालिबान की डिक्शनरी में। दूसरी बात कि आप देखिए कि रावण सबसे बड़ा शिव उपासक था, धर्म के आधार पर शक्ति को ग्रहण किया और उसने क्या किया, उसने देवताओं का नाश किया। उन्होंने साधु संत लोग जो सिंपल थे उनके खिलाफ। वही तालिबान आज धर्म के नाम पे पूरे दक्षिणी एशिया में आतंकवाद फैला रहा है, एक टेरर, एक आतंक का माहौल क्रिएट कर रहा है और धर्म का एक गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। ना महिलाओं को कोई स्थान दे रहा है, ना ही आप कहेंगे कि जो लिबरल, जो प्रोग्रेसिव जो लोग हैं उनको कोई स्थान नहीं दे रहा है। वो अपना जो चेहरा है, वो चेहरा पूरे दक्षिणी एशिया, पूरे क्षेत्र में बढ़ाता जा रहा है। हम आप देखने को मिला कि कल बांग्लादेश में भी जब दुर्गा पूजा हो रही थी, उसमें किस तरीके से दुर्गा पूजा को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। ये तालिबान का कई चेहरे हैं, कई रूप हैं। तहरीक तालिबान है, अफगान तालिबान है, हक्कानी नेटवर्क है, जैसे मोहम्मद है, LET है, लश्कर तैयबा है, और उसके कई रूप देखने को मिलते हैं। हर तरीके के रास्ते अपनाने की कोशिश करता है। वो कट्टरवाद का रास्ता लेता है, आतंकवाद का रास्ता लेता है, वो ड्रग ट्रैफिकिंग, सारे रास्तों को अपनाकर अपना दबदबा बनाना चाहता है धर्म के नाम पे। और जो प्रोग्रेसिव जो ताकतें हैं, जो प्रोग्रेसिव है, उनको दबाने की कोशिश करता है। लेकिन उसका हम जवाब देना जानते हैं, जवाब दिया है, भारत ने भी दिया है और दुनिया की जो दूसरी ताकतें हैं उन्होंने भी दिया है। भारत के अगर संदर्भ में मैं कहूँगा तो पहला हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, हम नैतिकता और मूल्यों की बात करते हैं, हम पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन बनाने की बात करते हैं। अफगानिस्तान में हमने लगभग $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन मैं दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहूँगा कि हम दूसरा जवाब भी देना चाहते हैं, वो है डिटरेंस बाय पनिशमेंट, कि अगर तुम नहीं सुधरोगे तो हम तुम्हारे यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम बढ़िया से
हम सेना की मजबूती कर रहे हैं, हम हथियारों की मजबूती कर रहे हैं। लेकिन अभी तो वहां से अमेरिका जैसी ताकत मुल्क छोड़कर भाग गई। अब समझ में ये नहीं आता कि कौन कब करेगा सर्जिकल स्ट्राइक। एबटाबाद में जाकर वो सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, अफगानिस्तान से चले जाते हैं। सर दुनिया बड़ी अजीब लग रही है। लेकिन कहाऊ सखास को जगमाही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। ये जो ताकत के दम पर दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखते हैं, उनको यही लगता है कि बंदूक, पावर ग्रोज विद द बैरल ऑफ द गन। इस तरह की मानसिकता क्यों बढ़ती जा रही है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।